बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर इक़्तिदार शाह। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है और टॉपिक है डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होती हैं? तो डायमेंशंस को कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है कि ये फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरेबल प्रॉपर्टीज, ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं। हम किसी चीज़ का मास मेजर कर सकते हैं, किसी चीज़ की लेंथ मेजर कर सकते हैं, किसी चीज़ का टेम्परेचर। तो ये जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं इन्हें हम डायमेंशंस का नाम जो है वो देते हैं। डायमेंशंस आर दी measurable properties of physical quantities. फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। आप लोग जानते हैं कि मेजरमेंट के एतबार से ये क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, दो कैटेगरीज इनकी होती हैं। एक बेस क्वांटिटीज और दूसरे डिराइव्ड क्वांटिटीज। एक बेस क्वांटिटीज होती हैं एंड द सेकंड आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। और आप लोग ये भी जानते हैं कि एसआई सिस्टम में 7 बेस क्वांटिटीज हैं और बाकी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। लेकिन डायमेंशंस के एतबार से 7 की बजाय 5 क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटी लिया गया है और ट्रूली स्पीकिंग ये 5 क्वांटिटीज ही ट्रूली बेस क्वांटिटीज हैं। जो दूसरी दो क्वांटिटीज हैं इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी और वो भी किसी न किसी तरह से इन पे डिपेंड करती हैं। तो डायमेंशन के एतबार से देयर आर 5 बेस क्वांटिटीज। ये 5 बेस क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? ये है लेंथ, mass, temperature, current, time. लेंथ, mass, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इस तरह से 2, 3, 4, 5 क्वांटिटीज जो हैं ये बेस क्वांटिटीज हैं और बाकी डिराइव्ड क्वांटिटीज है। और आप लोग जानते हैं कि जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं ये बेस क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं। तो डायमेंशन हमें ये बताती हैं कि कोई डिराइव्ड क्वांटिटी किस तरह से बेस क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। Dimensions determine रिलेशन कह रहे हैं, रिलेशन बिटवीन a derived quantity and बेस क्वांटिटी। बेस किसी बेस क्वांटिटी और उसकी डिराइव्ड क्वांटिटी, यानी ये डिराइव्ड क्वांटिटी किस किस बेस क्वांटिटी से अखज़ की गई है, ये उसके दरमियान रिलेशन बताती है, उसके दरमियान उसका डिपेंडेंस बताती है। तो डायमेंशंस लिखते कैसे हैं? किसी बेस क्वांटिटी के सिंबल को लिखते हैं कैपिटल लेटर में और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। Dimensions
are written as symbol of a base quantity written in capital letter. कैपिटल लेटर में लिखना है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है, बड़े अल्फाज में लिखना है। विदिन स्क्वायर ब्रैकेट। ये देखें, हम लिखे दिखाते हैं इन पांचों क्वांटिटीज की लेंथ की डायमेंशन। इस लेंथ में डिस्टेंस भी आ जाएगा, इसमें हाइट भी आ जाती है, इसमें डेप्थ भी आ जाती है, यानी हर वो चीज जिसको आप मीटर के अंदर मेजर कर सकते हो। तो ये लेंथ की डायमेंशंस ये इस तरह से लिखेंगे, कैपिटल एल में लिखेंगे, कैपिटल एल से लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे लेंथ, डिस्टेंस, हाइट, डेप्थ, जिसके यूनिट मीटर होंगे उसको इस तरह से लिखेंगे। इसी तरह से मैथ्स की डायमेंशन, कैपिटल एम। टाइम की डायमेंशन, कैपिटल टी। उसके बाद आ रहेगा जी करंट की डायमेंशन, कैपिटल ई। उसके बाद आ जाता है टेम्परेचर, इसको इस तरह से लिखते हैं थीटा। ये 5 बेस क्वांटिटीज की डायमेंशंस हैं। जो बाकी क्वांटिटीज हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, उनको हम इस तरह से MLT ए थीटा अगर जरूरत हो, लेकिन फिलहाल जो क्वांटिटीज हम डिस्कस करेंगे उसमें ये 3 चीजें ही आएंगे। तो ML और T की सूरत में हम किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को लिख सकेंगे। देखिए, स्पीड, ये क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस की डायमेंशन L और टाइम की ये L ओवर T। We shall write it as L T raised to power -1। ये स्पीड की डायमेंशन होगी, LT raised to power -1। सिमिलरली एक्सेलरेशन ये क्या होता है, स्पीड ओवर टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसको एक मर्तबा और टाइम के ऊपर डिवाइड करेंगे, इसको एक मर्तबा और टाइम के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। जब इसको टाइम के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये LT -1 की बजाय -2 हो जाएगा। ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ जाएंगे। इसी तरह से फोर्स की डायमेंशन आप लोग जानते हैं, F = ma। तो फोर्स की डायमेंशन हमें मिलेंगी मास की डायमेंशन और ए की डायमेंशन। So this will be ML वर्क की डायमेंशन आप लोग जानते हैं, W = F.D होता है, D डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क की डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन ML T raised to power -2 और अगेन
ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस डायमेंशन इसकी एल होगी, तो ये बन जाएगा एम एल स्क्वेयर ई रेज़ टू पावर -2 डेंसिटी, ये होता है मैस ओवर वॉल्यूम, मैस की डायमेंशन एम और वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होंगी एल इंटू एल इंटू एल, एल क्यूब एम एल। So this will be density, लेंथ की डायमेंशन एल, एरिया की डायमेंशन लेंथ इनटू विड्थ, तो लेंथ की भी एल विड्थ की भी एल हो जाएगी, तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा, और वॉल्यूम लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट एल इंटू एल इंटू एल, ये एल क्यूब। तो इस तरह से किसी भी डिराइव क्वांटिटी की डायमेंशन हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। डायमेंशन के यूजेस, फायदे, दो यूजेस हैं डायमेंशंस के दो यूजेस हैं जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। पहला इसका यूज टू चेक द होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन, होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन। होमोजेनिटी से मुराद कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है या नहीं। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप लोग जानते हैं बराबर हो तो ये इक्वेशन ट्रू होती है, हम कहेंगे इक्वेशन होमोजेनियस है। तो डायमेंशन के तरीके से हम इसको डिटरमिन करेंगे। और सेकंड यूज जो इसका है टू डिराइव द पॉसिबल फार्मूला, टू डिराइव अ पॉसिबल फार्मूला, इसकी मदद से हम एक मुमकिना फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इंशाल्लाह लेटर नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।